उपचुनाव को लेकर यूपी में चढ़ा सियासी पारा। बीजेपी और सपा के बीच है मुख्य मुकाबला। बीजेपी की जीत के लिए संघ ने बनाया प्लान। यूपी में कौन सा फॉर्मूला अपनाएगा आरएसएस? उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। 20 नवंबर को वोटिंग है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। इस उपचुनाव के बहाने बीजेपी अपना दमखम दिखाना चाहती है। उपचुनाव में रणनीति को लेकर यूपी बीजेपी कोर कमेटी की गुरुवार को आरएसएस के साथ लंबी बैठक हुई। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से 3 पर बीजेपी, 4 पर समाजवादी पार्टी और एक सीट पर निषाद पार्टी और आरएलडी का कब्जा था। आरएलडी और निषाद पार्टी यूपी में बीजेपी के सहयोगी दल है। उपचुनाव से पहले संघ ने बीजेपी की मदद वाला प्लान तैयार किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवाह अरुण कुमार ने उपचुनाव की तैयारियों का फीडबैक लिया। गुरुवार को लखनऊ में संघ, योगी सरकार और बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में दोनों ओर से कई बड़े पदाधिकारी और नेताओं ने देर रात तक मंथन किया। जानकारी के अनुसार लखनऊ के एक होटल में हुई बैठक यूपी में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व नाम पर सभी जातियों को एक करने पर मंथन हुआ। संघ का मानना है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे का असर हरियाणा चुनाव में हुआ। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में भी यही नारा कारगर होता दिख रहा है। यूपी में भी इन्हीं नारों के साथ आगे की राजनीतिक दिशा तय करने का फैसला हुआ। इसके लिए संघ, सरकार और बीजेपी मिलकर योजना बनाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी सहारा लिया जाएगा। बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, क्षेत्रीय प्रचारक अनिल कुमार, प्रांत प्रचारक कौशल कुमार और प्रशांत भाटिया भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के 6 क्षेत्रों के लिए यूपी में सह संगठन मंत्री भी तैनात किए जाएंगे। संघ 3 से 4 प्रचारकों को सह संगठन मंत्री नियुक्त करने के लिए बीजेपी में भेजने पर मंथन कर रहा है, ताकि जिलों तक संघ, बीजेपी और सरकार के बीच समन्वय बेहतर हो सके। साथ ही बीजेपी के संगठनात्मक कार्यों की भी क्षेत्र स्तर पर नियमित समीक्षा हो सके। इसके अलावा बैठक में समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले की काज को लेकर भी मंथन किया गया है। संघ ने पीडीए की काज के लिए हिंदुत्व के एजेंडे को आधार देने पर जोर दिया। इसके लिए पीएम मोदी के नारे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे को आधार बनाते हुए इसे जमीन पर उतारने पर जोर दिया गया। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे को भी आधार बनाया जाएगा। इस बात पर भी जोर दिया गया कि बीजेपी संगठन में बदलाव से लेकर मंत्रिमंडल में बदलाव और आयोगों में पद देते समय संघ पृष्ठभूमि वाले लोगों को ज्यादा तरजीह दी जाए। इसके साथ ही पीएम मोदी के जनहित और विकासकारी एजेंडे को कैसे आगे बढ़ाना है, इसका मंत्र भी दिया गया। जानकारी के अनुसार ये फैसला लिया गया कि उपचुनाव वाली जिन सीटों पर कड़ी टक्कर है उन पर चुनाव के आखिरी समय में संघ अपनी पूरी ताकत झोंकेगा। इनमें करहल, कुंदरकी, सीसामऊ, कचहरी जैसे सीटें शामिल हैं। अब देखना है कि संघ की ये रणनीति कितनी कामयाब रहती है। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।